सादर नमस्ते। नर्मदा साहित्य मंथन के आयोजकों द्वारा ये मंच मुझे प्रदत्त किया गया, इसके लिए हृदय से मैं आभारी हूँ। ऐसा कहूँगी तो बड़ा औपचारिक लगेगा, लेकिन मैं सच में आभारी हूँ, क्योंकि ये जो मंच है, जैसा प्रफुल्ल जी ने कहा कि ये हमारा इंडिजिनस मंच है। ये हमारा एक ऐसा मंच है जो मन की बात सीधे वहाँ तक पहुँचाता है जो मन की बात सुनना चाहते हैं, जिसमें कुछ भी एलीट नहीं है, सो कॉल्ड अभिजात्य नहीं है, शो ऑफ नहीं है, या हम किसी ऐसे ऑडियंस को संबोधित नहीं कर रहे जो कि एक परिपाटी के तहत आते हैं और अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस डालते हैं कि आज मैंने ये लिट फेस्ट अटेंड किया या ये समारोह का हम भाग बने। हम सब उस मन मत के लोग हैं जो मन से ऐसे अवसरों को जीते हैं, और ऐसा एक अवसर जीने का आपने मुझे अवसर दिया। इसके लिए मैं आदरणीय विकास जी भाई साहब और सभी आयोजकों की हृदय से आभारी हूँ। आपने बहुत अच्छा कहा भारतीय। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इंडियन नहीं कहा, क्योंकि अगर आप इंडियन कहती तो मुझे सोचना पड़ता कि मैं कौन से मतपंथों की बात करूं, क्योंकि जो लोग इंडिया कह गए उनको तो अपने पार्लियामेंट में ये अनाउंस करना पड़ता है कि राजा चर्च के अधीन है, और क्योंकि राजा चर्च के अधीन होता है तो चर्च कॉन्स्टिट्यूशन जैसा बन जाता है, और हर चीज़ लिखा पढ़त में चलती है, सब कुछ लिखित होती है, लिखित भावनाएं होती हैं, लिखित शब्द होते हैं। किसी की मृत्यु तक हो जाती है तो एक लिखित डॉक्यूमेंट कंडोलेंसेस की तरह बोला जाता है। रुडाली नहीं गाई जाती जो दिल से आती है, आंसू बहते नहीं बहाए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भेद है कि आपने इंडियन नहीं कहा, भारतीय कहा। और क्योंकि भारतीय कहा तो पहले भारत को समझ ले। भारत, बहुत लोग कहते हैं हाँ समास है, आप उसका विग्रह करिए, भा और रत। भा माने प्रकाश और रत माने निरंतर लगा हुआ, जिससे लगातार वो प्रकाशरत रहता है। हम असतोमा सद्गमय भी कहते हैं, ज्ञान की ज्योति भी कहते हैं, ज्योति पुंज भी कहते हैं। हमारी सारी उपमाएं उस ज्ञान ज्योति के पास जाती हैं जो प्रकाशित करता है, चाहे वो दैहिक संसार को प्रकाशित करे, चाहे दैविक करे, चाहे आध्यात्मिक करे, पर प्रकाशित होता है। पर क्या भारत सिर्फ इतना ही है, एक प्रकाश का पुंज? किसी का नाम है तो नाम तो पता नहीं कितने होंगे, अनगिनत नाम है। ये भारत नाम ही क्यों सबको प्रिय लगा, और फिर कितने भी मतपंथ आए या आएंगे भविष्य में भी, कोई कम से कम भारत वाले शब्द पर आपत्ति नहीं करेगा। ये भारत क्या है, थोड़ी चर्चा भारत पे करते हैं। भारत यानी हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे महाकाव्य हैं, श्रुति है, स्मृति है, भाष्य हैं, उसमें 4 प्रमुख भरत हुए हैं। भारत जो हम कहें भरत हुए। पहले भरत हुए राम के भाई। जब राम को वनवास मिल गया तो शत्रुघ्न बहुत दुखी थे। वो भरत से आके बोले, इस कुबड़ी को फांसी दे दो। कुबड़ी आप सबको पता है किसके लिए कह रहे हैं, मंथरा के लिए कहते हैं। इसको फांसी दे दो, इसने ही माता की बुद्धि भ्रष्ट की है, और माता इसकी बातों में आ गई, और देखो क्या आज हो गया। पिता नहीं रहे, भाई वनवास को चले गए, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया। तो भरत बोले, पर मंथरा की क्या गलती है, उसने तो एक बात कही। तो बोला, अच्छा फिर क्या माँ को फांसी देनी पड़ेगी? बोले, नहीं नहीं माँ, ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा पाप थोड़ी करूँगा कि माँ को फांसी दे दें। बोले, तो पिता ने क्यों माँ की बात मानी? तो बोले, पर पिता तो दिवंगत हो गए भाई। तो बोले, अच्छा तो फिर राम की गलती है, उनको एक स्यूमोटो डाल देना चाहिए था, कैविएट डाल देनी चाहिए थी, मैं क्यों जाऊं, आपने गलत न्याय दिया है, मैं नहीं जाता। ये मैं बहुत संकेतों में बता रही हूँ।
आप इसमें लेयर्ड मीनिंग्स पकड़ पाएंगे कि हमारे यहाँ क्या नहीं होता, इससे पता चलता है। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, राम की कैसे गलती, राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र कोई नहीं होगा, तुम कैसे सोच भी सकते हो कि मैं भाई को दोषी बता रहा हूं। तो शत्रुघ्न कहते हैं तो कौन? बोले मैं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता तो ये प्रश्न ही नहीं आता। ये त्याग, ये भक्ति, जो हम 4 योग की बात करते हैं, तो ये भक्ति योग का प्रतीक ये भरत। फिर एक और भरत आते हैं, वो भरत जो जड़ भरत कहलाते हैं। आपने सुना होगा जड़ भरत, ऋषभ देव के पुत्र भरत। वो सब उनको परिष्कृत करने में लगे थे, ज्ञान में, पुस्तकों से, गुरु के आश्रम से, पर वो कुछ और ही ऊर्जा लेकर चल रहे थे। और वो इतना ज़्यादा अंतर्दर्शन में लगे थे कि वो अपने आप में ही निहित थे। सब छोड़ छाड़ के निकल गए, वन में सन्यासी हो गए, किसी से कोई उन्होंने लेना देना नहीं रखा। और वो सिर्फ अपने आप को खुद से ही ढूंढते थे, वो अपने ज्ञान को खुद अर्जित करते थे और खुद का एक तरह से मार्गदर्शन कर रहे थे। और करते 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 अचानक वन में उनको एक हिरनी दिखी जो गर्भवती थी। और उस गर्भवती हिरनी को अपनी जान बचाने के लिए बहुत दौड़ना पड़ रहा था। अब जो ये भरत थे, इनका ध्यान वो अंतर्दर्शन से हट गया और उस हिरनी की तरफ चला गया। और वो उस हिरनी की रक्षा, इसको मैं कैसे रक्षा करूं, क्या ये बच्चे की रक्षा कर पाएगी या नहीं, इसका बच्चा सुरक्षित रह पाएगा या नहीं, इस भेद में पड़ गए। और अनहोनी जैसे होनी थी, इसी भेद में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के क्षण पे आपको जिसका ध्यान होता है, अगले जन्म में आप वही होते हैं। तो वो अगले जन्म में शावक हुए। अब शावक तो हुए, लेकिन पुराने जन्म का कर्म था साथ में, तो वो जो कर्म था वो साथ साथ चलता रहा। और वो इतने अंतर्दृष्टि योगी होते गए कि इस बार जब उनकी मृत्यु हुई तो वो फिर से भरत कहलाए। एक जन्म में जन्म लिया उन्होंने, फिर से भरत कहलाए। बड़े स्थूल काय थे और बहुत सिर्फ अपने आप में डूबे रहते थे। तो एक बार एक राजा की पालकी जा रही थी, तो किसी ने कहा कि भाई तुम क्यों खड़े हो, चलो पालकी उठाओ, तुम भी, इस राज्य में सिर्फ काम करने वाले रह सकते हैं। तो उन्होंने पालकी तो उठाई, पर वो इतने ज़्यादा ध्यानमग्न थे कि मेरे पैर से कोई जीव ना आ जाए, कोई घास का तिनका ना आ जाए। तो वो कूद कूद कर चल रहे थे, उछल उछल कर चलते थे। तो राजा को बड़ा अजीब लगा, जो अंदर बैठे थे। बोले आज ये कौन उठा रहा है पालकी, ये क्यों इतने झटके दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि हुजूर कोई है, देखिए ये कितना स्थूलकाय आदमी है, ठीक से चल नहीं रहा, पहले तो काम नहीं करता, बैठा रहता है सन्यासी मुद्रा में, और अब ये कूद रहा है। तो राजा बाहर निकल कर आए, बोले क्या कर रहे हो, तुम स्थूलकाय हो, तुम में शक्ति है, तुम अच्छे भले युवा हो, तुम ये क्या कर रहे हो? तो बोले मैं स्थूलकाय हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, मुझ में शक्ति है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझ में वो दृष्टि है कि सब में जीवन है और मैं किसी का भी जीवन ना ले सकूं। और ये जो ज्ञान योग है, ये दूसरे भरत हैं। जो तीसरे भरत हुए उन्हें हम दौष्यंती कहते हैं, दुष्यंत के पुत्र, जिसे हम शकुंतला का पुत्र भी कहते हैं। और वो उस राजा के पुत्र हैं जो राजा वियोग में जब शकुंतला की तस्वीर लेकर घूम रहे हैं और उसे ढूंढ रहे हैं, इंद्रलोक तक ढूंढ आए, और उसके बाद भी रथ वाले को कहते हैं तू चलता चल निरंतर, रुकना मत जब तक मुझे शकुंतला ना मिल जाए। और तब उनके मंत्री पीछे से आते हैं, कहते हैं राजन आपने क्यों राज्य छोड़ दिया, अभी तो पता नहीं कितना आपको करना बाकी है, ये देखिए इतने सारे तो निर्णय लेने हैं, जिसे हम कहते हैं फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं, आपने साइन नहीं किए हैं, तो आप इन पे तो निर्णय लीजिए। तो दुष्यंत कहते हैं अविश्रामो अयम लोकतंत्र अधिकारः। श्रृंगार रस का कवि कालिदास एक राजा का कर्तव्य नहीं भूलता,
और वो उस शताब्दी में भी राजा के मुंह से कहला देता है, राजा है, देखिए मोनार्की है, और वो लोकतंत्र के अधिकार की बात कर रहा है, कहता है अविश्रामो अयम लोकतंत्र अधिकारः। जिसको विरासत में ऐसा राज्य मिला हो, वो भरत जो बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर कहलाता था, जिसके ऊपर वाकई भारत का नाम पड़ा, वो भरत जिसे हम कर्मयोगी कह सकते हैं। और चौथा भरत यानी भरत मुनि, जिसके नाम में श्लोक में लिखा है भाव रस ताल इत्यनेन भारत, यानी भाव रस और ताल जिसने समझाया, दिया तो नहीं था पहले, लेकिन जिसने समझाया, जिसने इसका गणित समझाया, जिसने इसका विज्ञान समझाया, जिसने इसकी चिकित्सा की पद्धति बताई, जो आज तक पूरा मेडिकल साइंस, जितनी भी साइकोसोमेटिक डिजीजेस होती हैं, वो सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को ही प्रेस्क्राइब करते हैं। कहते हैं अच्छा म्यूज़िक सुनो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छा साहित्य पढ़ो, वो साइकोलॉजिस्ट भरत मुनि। तो ये 4 भरत ऐसे हुए हैं जिनके संयोग से भारत भारत है। अगर हम इस भारत को समझ लेते हैं तो इसमें भले ही सैकड़ों मतपंथ बने हों, और अभी और बनेंगे, ये अंत नहीं है। अभी तो न जाने कितने और आएंगे जो हर तरह से अपने सच को ढूंढेंगे। वो जो ढूंढेंगे वो भी इसी भारत के पुत्र हैं, पुत्री हैं। तो ये जो भारत है, इसमें जो भी मतपंथ आते हैं, उनकी जो एकात्मता है, उसका सूत्र इसके सांस्कृतिक इतिहास में है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी। ये जो आपने हमें भारत का जो दर्शन दिया है, जो भारत के दर्शन के बारे में बताया है, ये सच में अद्भुत है, अत्यंत व्यापक है। लेकिन भारत के मतपंथों का कोई मूल विचार होगा, क्योंकि एक ही वटवृक्ष की हम शाखाएं हैं। तो भारत का मूल विचार, इसके जो रूट है, मतलब तत्व क्या हैं, जो हम सभी को यहाँ जानना चाहिए। सांस्कृतिक मूल्य भी है। मुझे याद है बहुत छोटे थे तो शिक्षिका जी ने उस पर बोर्ड पर लिखा हिंदी, और क्योंकि एक जो क्लास मॉनिटर थी, उन्होंने हिंदी को न आधा करके लिखा था, ही आधा न और दी हिंदी। तो टीचर आई, उन्होंने न बीच में से मिटाया और ऊपर बिंदी लगा दी और लिखा हिंदी। तो नेचुरली हम लोगों ने पूछा ये क्या है? बोले ये हिंदी की बिंदी है। तो घर आए, घर में नानी ने बिंदी लगाई हुई थी, तो हमने कहा हिंदी, तो नानी बोली ये नाना है। तो हम समझ गए अच्छा ये नाना है। आगे चले तो मामी ने भी लगाई हुई थी, हमने कहा अपने भी नाना लगाए हैं, तो बोले नहीं ये मामा है। यानी एक ऐसी संस्कृति जहाँ एक बिंदु हर चीज़ का उद्भव करता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो संबंध हो, चाहे वो माधुर्य हो, लेकिन उसी के हट जाने से बहुत कुछ सूना हो जाता है। तो ये एक ऐसी परंपरा है जो ना सिर्फ ग्रंथों में चली, ना सिर्फ सभ्यताओं में चली, बल्कि वो संस्कृति में भी चली, वो कभी लोकगीत बन के चली। अभी 2 दिन पहले की बात है, जम्मू में थी और कुछ इकोलॉजी पे बात हो रही थी। अब इकोलॉजी जैसा शब्द ज़रा भारी भरकम लगता है, हमको लगता है कि हाँ इसमें कुछ बॉटनिकल साइंटिस्ट होते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, और हम लोग जिस तरह से इकोलॉजी को समझते थे, एक मैं साहित्य की विद्यार्थी हूँ, तो हम ऐसे समझते थे कि बिहार का एक लोकगीत है, उस लोकगीत में एक बच्ची है, उसकी शादी हो जाती है, ससुराल चली जाती है,
कालांतर में 3 बच्चे होते हैं और वो विधवा हो जाती है और उसको उसके ससुराल वाले वापस मैके भेज देते हैं। मैके आती है तो यहाँ अब माता पिता नहीं रहे हैं, भाई है, भाई का परिवार है, उसके पास खेत हैं, घर है, सब है, लेकिन भाई उसे खेत के उस पेड़ के नीचे रहने को कह देता है बच्चों के साथ, जहाँ वो बचपन में भाई के साथ खेला करती थी। तो वो एक दिन एक चिट्ठी लिखती है और ये गीत है। वो चिट्ठी लिखती है पिता को कि बापू तूने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया, तूने खेत और घर तो भाई को दे दिए, पर मुझे ये पेड़ मिला। कोई बात नहीं, ये पेड़ मेरी रक्षा करता है, पर ये तू नहीं है। मेरे लिए इकोलॉजी ये है। तो जब हम भारतीय मतपंथों की बात करते हैं तो वो एक ऐसी साइंटिफिकलिटी की बात करते हैं जो इमोशनल क्वांटम है, जो फिजिकल है या नहीं पता नहीं, बायोलॉजिकल है कि नहीं, बॉटनिकल है या नहीं, वो सब है, साइंटिफिक है। हमारे मत पंथ जो है वो ना तो अनसाइंटिफिक हैं, ना इलॉजिकल हैं, ना कॉन्कॉक्टेड हैं। ये 3 शब्द मैं अंग्रेजी में जानबूझ के बोल रही हूँ क्योंकि ये बड़े आराम से हम पर आरोप लगाए जाते हैं। आजकल बागेश्वर बाबा वाला जो प्रकरण पूरा चल रहा है, आप देख रहे हैं उसमें कौन कौन खड़े हो गए हैं और किस किस आरोप से हमें गुजरना पड़ रहा है कि कितना आराम से आप हमारी आस्था और श्रद्धा पर प्रश्न लगा देते हैं। लेकिन हम अनसाइंटिफिक नहीं हैं। हमारे सारे मत पंथों की पहली शर्त है उसकी साइंटिफिकलिटी, उसकी टेस्टेबिलिटी। आप कैसे भी करें उसे टेस्ट कर सकते हैं। नवरात्रि है, हम सब मनाते हैं, हर रूप में मनाते हैं। साल में 2 ही क्यों हम पब्लिक की नवरात्रि मनाते हैं, जो सबके बीच से समाज से मनाते हैं? क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, 2 फसलें हैं, रबी और खरीफ की। एक मार्च में कटती है, एक अक्टूबर में कटती है। 2 ही बार नवरात्रियां आती हैं, चैत की और शारदीय। और दोनों नवरात्रियों में हम एक घड़ा लाते हैं, घड़े में छेद करते हैं, उसमें मिट्टी भरते हैं, मिट्टी में पानी डालते हैं, उसमें नया बीज बोते हैं और जो 10 दिन बाद धीरे 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 उगता है उसे हम नौरता कहते हैं। 9 रातों के बाद जो उगा वो नौरता हुआ। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? कौन सी देवी, कौन सा शाक्त, कौन सी शक्ति? वो शक्ति जो उर्वरा है, जो धरती है। हम 10 दिन में सॉइल टेस्टिंग सिस्टम अपने घर में लगा लेते हैं और ये पता लगाते हैं कि इस बार मेरी फसल कैसी उगेगी, मेरी धरती की मिट्टी की कितनी क्षमता है। और फिर 10वें दिन हम उस घड़े को मंदिर में रखने जाते हैं। मंदिर हमारा डाटा कलेक्शन सेंटर है। जो इस गांव से आए हुए नौरते इतने उगे हैं तो कम उगे हैं या ज़्यादा उगे हैं, या इसमें कम होगा, अकाल पड़ेगा। और 2 ही बार हम नववर्ष मनाते हैं, एक बार दिवाली के बाद और एक बार चैत्र में। ये नववर्ष आर्थिक है। राजा 2 बार टैक्सेशन रिवाइज करते हैं। इस बार लगान कितना ये नौरता देखकर तैयारी की जाती है। तो हमारे जो धर्म मत और पंथ हैं ना सिर्फ साइंटिफिक है बल्कि इकोनॉमिक्स बेस्ड हैं, अर्थशास्त्र का पूरा पालन करते हुए। इसीलिए जो मंदिर की हुंडियां हैं, आपको आश्चर्य होगा कम्युनिटी माइग्रेशन सेंटर्स में जो ट्रेडिशन है उसमें मंदिर की हुंडी कितना बड़ा रोल निभाती है। मैं 2 उदाहरण जल्दी से दे दूं। गुजरात में बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है, आप लोग को पता है। बहुत लोग अफ्रीका जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। वहाँ गांव के जो मंदिर हैं वो जातियों के मंदिर हैं। अंदर कोई भी देवी देवता हो पर जातियाँ उसका होल्ड रखती हैं। जैसे ही कोई युवा ग्रेजुएट हो जाता है, वो मंदिर की हुंडी उसे 25 से 30 लाख रुपए दे देती है और वो चला जाता है विदेश। वहाँ उसके कम्युनिटी वालों को, जाति वालों को मैसेज चला जाता है कि अब ये लड़का तैयार हो गया है, आ रहा है। वहाँ शाम तक उस मंदिर की हुंडी में $500, $100, $200 जिसकी जितनी क्षमता है वो वापस भेजते हैं। शाम तक मंदिर की हुंडी बराबर हो जाती है
और इस लड़के को उसकी कम्युनिटी वहाँ पर सहायता देती है। अगली बार जब दूसरा लड़का जाएगा तो ये लड़का भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, तो वो जो 25-30 लाख रुपए मिले हैं वो इस तरह मंदिर को वापस करता है। मत पंथ का काम सिर्फ भजन कीर्तन करना नहीं है, समाज का पोषण करना भी है। ये बहुत बड़ा मैसेज हमारी सभ्यताएं देती हैं और ये सारे मत पंथों का एकात्मक सूत्र है। एक और उदाहरण देती हूँ। घनसाली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, उसमें लगभग 500 गांव है। एक बार मैं चारधाम जा रही थी, कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा कहीं रोक दीजिए गाड़ी। तो उसने एक झोपड़ी पट्टी जैसी एक ये शाखा थी SBI ब्रांच की, बोला यहाँ ATM है, आप निकाल लीजिए पैसे। तो मैं गई, मैंने कहा मिलेंगे पैसे? बोले बिल्कुल मिलेंगे। तो हमने जब निकाले, लाइट वाइट पूरी आ रही थी, जितना चाहिए था पैसा मिला। और जब मैं वापस आ रही थी तो उस छोटी सी कच्ची दीवार पे एक पट्टी लगी हुई थी, इंडियाज़ रिचेस्ट SBI ब्रांच। तो हमने कहा ये क्या है? कहा मैनेजर साहब कहाँ हैं? बोले वो तो शाम को आएंगे, गांव गए हुए हैं। हमने कहा बुलवाइए। तो खैर वहाँ हम वेट करते रहे, आए मैनेजर साहब शाम को। मैंने कहा सर ये क्या है? बोले मैम ये बिल्कुल सही है, ये इंडिया की रिचेस्ट SBI ब्रांच है। मैंने बोला बताइए कैसे है? बोले ये घनसाली डिस्ट्रिक्ट में 500 जितने गांव हैं और 500 जितने गांव के 95% लोग जापान माइग्रेट किए हुए हैं और वो वहाँ दिहाड़ी पे काम करते हैं, डेली वेजर्स, और वो हर दिन इस शाखा में येन ट्रांसमिट करते हैं। हम जब समाज की बात कर रहे हैं तो हमारा धर्म उस समाज से बिल्कुल अछूता नहीं है, क्योंकि वो उसको डिक्टेट नहीं कर रहा, वो उसको आदेशात्मक भाव से नहीं बोल रहा। आज भी केरल में आप जाइए तो मंदिर के पट जब बंद होने वाले होते हैं तो पुजारी बाहर आकर 3 बार जोर से आवाज लगाते हैं, कहीं कोई भूखा तो नहीं है। यानी ये मंदिर का दायित्व है कि कोई भूखा ना सोए। और ना सिर्फ ये, द्वारिका में, ये फिर से एक पर्सनल अपना एक उदाहरण दे रही हूँ। जब कोविड चल रहा था भरपूर, तो बहुत से लोग, क्योंकि आने जाने के साधन बंद हो गए थे, तो वहाँ आपको पता है ध्वजा चढ़ाने की 2.5-3 साल की वेटिंग लिस्ट होती है, वो सब कैंसिल हो गई। तो ऐसे ही मैं किसी से बात कर रही थी कि बहुत मन है ध्वजा चढ़ाने का द्वारका जी में। बोले किस दिन चढ़ानी है? मैंने बोला है तो 2.5-3 साल की वेटिंग है। बोले नहीं, आप जिस दिन कहें उस दिन का हो जाएगा, क्योंकि सब कैंसिल हो गई हैं। तो खैर वहाँ के ही पुजारी जी ने एक तिथि निकाली, बोले इस दिन आप लोग लगाइए। लेकिन जिस दिन हम जाने वाले थे उससे 2 दिन पहले एक मैसेज आया, बोले क्या आप 250 किलो चीनी दान कर सकती हैं ध्वजा के साथ? और तब पता चला कि वो मंदिर, द्वारकाधीश का जो मंदिर है, आसपास में रहने वाले 22 गांव में, क्योंकि वहाँ चीनी नहीं होती, बाहर से लानी होती है, उन घरों में चीनी द्वारकाधीश के मंदिर से जाती है। हम जिस तरह से ब्रह्मांड की बात करते हैं, बड़ा भारी फिजिक्स का एक मैटर है, क्योंकि जब आप ब्रह्मांड और यूनिवर्स कहते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो साइंस का विषय है, साइंस वाले लोग इसकी बात करते हैं, तो फिर हम इतनी आसानी से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे कैसे बोल देते हैं? ये कौन सा ब्रह्मांड है? क्या हमारा कोई इंटरनल ब्रह्मांड है? क्या हम किसी अंतर्दर्शन की बात कर रहे हैं या हम उस बाह्य दर्शन की बात कर रहे हैं? अभी करीब 2-3 साल पहले नासा में एक बहुत बड़ी डिबेट हुई और उस डिबेट का जो मूल मुद्दा था वो ये था कि अब तो हमने बहुत ऊपर तक की पिक्चर्स ले ली हैं अंतरिक्ष की, आकाश की, ये आपका 7वां आसमान कहाँ है? वो स्वर्ग कहाँ है? वो क्यों पिक्चर में नहीं आता? तो तब उनको जो जवाब दिया गया, वो उत्तर दिया गया, वो यही था कि वहाँ तक तो आप अभी पहुँचे ही नहीं हैं। उस 7वें अभी तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण पे ही चल रहे, वो प्रमाण जो पश्चिम ने खड़ा कर दिया। हमें अपने ऊपर शुबह इसलिए होता है कि हमारा कोई मत पंथ क्या अलग है, क्या हमसे दूसरी बात कर रहा है,
क्या वो हमसे भिन्न है सिर्फ इसलिए कि आप आरती ऐसे करते हैं और वो ताली बजा के कर रहे हैं? क्या सिर्फ इस बात से वो हमसे अलग हो गए? लेकिन यकीन मानिए कि जो कुछ भारत में है वो इतना भारतीय है कि जो भी होगा वो उससे आगे बढ़ेगा, वो उससे अलग नहीं हो सकता है, उसके साथ रहेगा, क्योंकि उसकी जो बुनाई है, उसकी जो अंदर का रेशा है, वो रेशा सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। और किसी में भी आज तक किसी धर्म ग्रंथ में ना आपको गणित मिलता है, ना विज्ञान मिलता है, ना चिकित्सा शास्त्र मिलता है। यहाँ सब कुछ वेद का भाग्य है। जैसे आयुर्वेद हम कहते हैं वो वेद है, इसी तरह भरत का नाट्य शास्त्र हम कहते हैं 5वां वेद है। हर चीज में गणित और संगीत इतना अद्भुत मिश्रण है कि वो हर चीज को सरल बना देता है। चाहे आप बंगाल की बाउल प्रथा में जाइए, जो प्रश्नोत्तरी प्रथा है, वो भी संगीतमय है। पूरा महाकाव्य हमारा, चाहे रामचरितमानस है, रामायण है, महाभारत है, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन बात इतनी सुंदर है कि पूरा श्लोक में लिखा है। और श्लोक में लिखना आसान नहीं होता, कविता में बात कहना बिल्कुल आसान नहीं होता, और इस तरह से कहना कि आप उसका एक कॉमा, फुल स्टॉप, समास कुछ भी नहीं हटा सकते। वो हमारी बेस्ट एडिटेड टेक्स्ट है। साहित्य के लोग समझ पाते हैं, जब हम लोग किताबें लिखते हैं तो कितनी बार हमें रिवाइज करना पड़ता है और हर रिवीजन में कुछ काट पीट होती है। तो ये कैसे ग्रंथ हैं जिसमें इतनी सी भी एडिटिंग की गुंजाइश नहीं है, वो इतनी परफेक्ट है। चाहे उसका छंद की बात करें, चाहे लय और ताल की बात करें, चाहे अर्थ की बात करें, इतना साइंटिफिकली वोवन है। चाहे हम त्रिपिटक की बात करें, चाहे हम किसी भी मत पंथ में आप चले जाइए, गुरबाणी की बात करिए, आप कोई भी बात कीजिए, हर चीज़ इतनी सौजन्य से एक हार्मनी में, समन्वय के साथ, सिम्फनी में बोधी गई है कि वो उससे विलग हो ही नहीं सकती। इसलिए कबीर कहते हैं, आज मेरो मन भयो सनातनी, और ये पंक्ति पूरी की पूरी गुरबाणी में लिखी गई है। आज मेरो मन भयो सनातनी, ना मैं उरू ना औरों को उड़ाऊं। अब मैं नहीं डरता, ना मैं खुद डरता हूँ, ना मैं किसी और को डराता हूँ। तो ये जो भय मुक्त होना है, मन लागो मेरो यार फकीरी में, हम जो फकीरी की बात कर रहे हैं, हम ऊपर उठने की बात करते हैं, हमें ऊपर, ऊर्ध्व, इसीलिए हर चीज़ हम ऊपर की तरफ देख के कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है हमारे जो नखून हैं, जिनका एक्चुअल शब्द है नख, न माने हम, ख माने आकाश, और उनसे बना नख। हर प्रार्थना में नख का काम है। कहते हैं ये हमारे ट्रांसमीटर्स हैं, और इनको जब हम आउटर एनर्जी से जोड़ते हैं, चाहे हाथ जोड़ के दे, चाहे ऊपर हाथ करके जब हम हर हर महादेव बोलते हैं, वो पूरी एनर्जीज हमारे अंदर आ जाती है। इतना सटल साइंटिफिक है हमारा धार्मिक क्षेत्र कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम पूरी फिजिक्स जी जाते हैं, हम पूरे अपनी एनर्जीज को एनर्जाइज कर जाते हैं। कई बार आप जैसे युवा पूछते हैं कि हम परिक्रमा क्यों करते हैं। परिक्रमा इसलिए करते हैं कि जो वो मंदिर है उसका अपना एक प्रपोर्शन है, और जो गर्भगृह है उस प्रपोर्शन में उसमें 5 धातु मिली होती हैं, जिसमें तांबा है, सोना है, चांदी है, पारा है, मैग्नीशियम है। ये सारी धातु अंदर एक एक प्रपोर्शन में मिली हुई हैं। और जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो वो आपको डिटॉक्सिफाई कर रही हैं, क्योंकि आपकी उन एनर्जीज को, जो 7 चक्र हैं, हर चक्र की अपनी एक एनर्जी है, एक धातु से मैच होती हुई एनर्जी है। वो जहाँ जहाँ रिपेयरिंग चाहिए वहाँ वहाँ वो रिपेयरिंग होती चली जाती है। सो वी आर इन एन ऑटो सिस्टम। बहुत साइंटिफिक है हमारा। जब हम इन पर बोलना शुरू करते हैं कि ये अलग क्यों नहीं कहलाएंगे, इसलिए नहीं कहलाएंगे कि परिक्रमा हमारा सब मत पंथ करते हैं, कलावे हमारे सब मत पंथ बांधते हैं, तिलक हमारे सब मत पंथ में आता है। किसी न किसी भांति
हम अपने पैरों को नंगा रखकर और आकाश की ओर हाथ उठाकर ऊपर की एनर्जी को, जिसे हम कहते हैं अर्थिंग करना, साइंटिफिकली हम अर्थिंग कर रहे होते हैं। तो हम इसलिए अलग नहीं हो सकते कि कौन सी टेक्स्ट पाली में लिखी गई या ब्राह्मी में लिखी गई या संस्कृत में लिखी गई या प्राकृत में लिखी गई, पर उसकी लय, ताल और सुर वो एक ही होगा, क्योंकि वो एक ही एनर्जी को टच करता है। लेकिन दीदी, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं, हम तो मानते हैं, हम इसमें पूर्णतः विश्वास रखते हैं कि भारत की सनातन परंपरा से सारे जुड़े हुए मतपंथ एकात्मता के सूत्र में बंधे हैं, किंतु कुछ लोग या कुछ संगठन समस्त मतपंथों के बीच में लगातार विभेद पैदा करने के प्रयास करते रहते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, दिन भर के सत्रों में इस पर चिंतन भी हुआ है। तो ऐसे सभी विभेद पैदा करने वाले लोगों के लिए या संगठनों के लिए हमारा क्या उत्तर होना चाहिए? आपने पूर्व सत्रों की याद दिलाई, तो जब प्रशांत जी या प्रफुल्ल जी फिल्मों की बात कर रहे थे तो मुझे उस समय एक और उदाहरण याद आ रहा था। एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी वो कुछ कुछ होता है। उसमें छोटी सी बच्ची है, वो हिंदू है, उसका नाम अंजलि है, और वो हीरो हीरोइन को मिलाना चाहती है, वो भी हिंदू हैं। लेकिन जब वो प्रार्थना करने बैठती है तो अचानक से नमाज पढ़ने लगती है, और वो क्योंकि नमाज पढ़ रही है इसलिए हीरो हीरोइनों की मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये कौन सा तर्क है? अचानक से कहाँ से वो नमाज पढ़ने लगी? तो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को, जो आप कह रही हैं, वो दूषण इंजेक्ट किया जा रहा है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज की बॉटल से इंजेक्शन लगाना, कि वो धीरे धीरे ड्रिप बाय ड्रिप अंदर जाए और उसको दूषित करे, स्लो पॉइजनिंग जिसे हम कहते हैं। क्यों नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन क्यों करना चाह रहे हैं उसका आंशिक उत्तर तो प्रफुल्ल जी ने भी दिया कि इतने साल हुए, सैकड़ों सदियां बीती, सब हार गए, कन्वर्जन नहीं हो पाया। चाहे उसमें गुरु अर्जन देव आ गए, गुरु तेग बहादुर हुए, शस्त्र भी उठाए, गुरुओं ने शस्त्र उठाए। जब गुरु शस्त्र उठा ले तो समझिए समाज किस काल से गुजर रहा है। ये आसान नहीं होता, लेकिन ये संस्कृति वो है जहाँ गुरु ने शस्त्र उठाए और गुरु गोविंद सिंह कहते हैं नैनो नमे, यानी मैं नैना देवी का दास बन गया हूँ आज। ये जो एक अमलगेशन है, संयोजन है, जब आप ये भूल जाते हैं कि आपने साफा किस रंग का पहना है, आप भाषा क्या बोलते हैं, आप रह कहाँ रहे हैं, वहाँ तक अगर संस्कृति पहुँच जाए और सभ्यता पहुँच जाए तो फिर वही होता है जो आजकल हो रहा है, बॉयकॉट बॉलीवुड। उसको सुनने वाले मॉब कहते हैं। अभी कल हमने देखा किस तरह हेमंत बिस्वा जी ने ट्वीट किया कि रात को 2 बजे शाहरुख खान ने उनको फ़ोन करके ये अपील की कि कृपया मेरी फिल्म में कोई दंगा ना हो जाए, इतनी मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। क्यों? अभी तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे, अभी तो आप मैं फ्री हूँ, मैं निडर हूँ, बड़ा उद्घोष किया था उस जगह जहाँ कोई निडर नहीं है, वहाँ से उद्घोष किया था। तो अब आपको हेमंत बिस्वा जी से क्या चाहिए? इसका मतलब ये है कि कितनी भी हम स्लो पॉइजनिंग के दौर से गुजरें, लेकिन हमारा जो 4 पुरुषार्थ का एक, जिसे हम कहें ताना बाना है, किसी परंपरा में नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमारे लिए राम इतने आवश्यक क्यों है? राम मंदिर इतना आवश्यक क्यों है? क्योंकि जब हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात करते हैं तो धर्म है राजा रघु, अर्थ है राजा दिलीप जिनके पास नंदिनी गाय है, काम है राजा दशरथ, और राम मोक्ष है। जब राम मोक्ष है तो वो मोक्ष का द्वार हमें इन 4 पुरुषार्थों के बीच के बाद मिलेगा। और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, आजकल तो G20 चल रहा है,
G20 की थीम ही है इंडिया इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उसका थीम पेपर लिखूं और मैंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का थीम पेपर लिखा है, जिसके की उद्धरण हमने श्रुति, स्मृति, महाकाव्य और भाष्य से लिए हैं। बार बार एक ही चीज़ आती है, त्रिवर्ग। ये त्रिवर्ग क्या है? रामायण में भी इसका वर्णन है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी इसका वर्णन है, जैन टेक्स्ट में भी इसका वर्णन है। ये क्या है? ये है धर्म, अर्थ और काम। लेकिन हमेशा इनका ऑर्डर ये नहीं रहता। किसी के लिए धर्म प्रमुख है, किसी के लिए अर्थ प्रमुख है, किसी के लिए काम प्रमुख है, लेकिन त्रिवर्ग का संयोजन करना ही राजधर्म है। तो जहाँ से मैंने बात शुरू की कि अगर इंडिया कहते हैं तो हमें ये उद्घोष करना पड़ता है कि राजा चर्च के अधीन है। हम उद्घोष करते हैं कि राजा राजधर्म के अधीन है। ये धर्म है, लेकिन कैसा धर्म है? जो त्रिवर्ग का बैलेंस बना के रखता है। तो राज्य वैभवशाली भी होना चाहिए, ये भी राजा की ड्यूटी है। राज्य में काम यानी इच्छा ही नहीं होगी तो आगे बढ़ेगा कैसे राज्य? तो काम भी होना चाहिए, और राज्य में जो पहला है धर्म, वो भी होना चाहिए। तो त्रिवर्ग क्योंकि इतना सम्यक रूप से, आप संसद में जाइए तो चारों तरफ उसी त्रिवर्ग के सूक्त लिखे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति खोलिए तो हर थोड़ी देर बाद एक चित्र आ जाता है जिसमें इसी त्रिवर्ग की व्याख्या है। हमारे जितने भी सांकेतिक मॉन्यूमेंट्स हैं, चाहे वो अशोक की लाट हो, चाहे वो और कोई दूसरे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, हमारे मंदिर हों, हमारे महल हों, हमारी बाड़ियाँ हों, या जिसे हम ये आपके स्टेप वेल्स कहते हैं, इन आप कुछ भी देखिए, उसमें हमेशा एक ना एक कथा बुनी हुई है। आप अगर कोणार्क जाते हैं तो वहाँ की कथा अलग है। आपकी अनंतनाग में जो मार्तंड मंदिर है वहाँ की कथा अलग है। ये कथाओं का मंदिरों से क्या काम? और ऐसी कथाएं जो कि आम लोक संस्कृति के जीवन से जुड़ी हैं। उसका मतलब ही ये है कि मंदिर या ऐसे मठ या विहार या गुरुद्वारे ये लोक से अछूते नहीं हैं। इसलिए लोग बहुत कोशिश करते हैं कि मत पंथों को अलग बता के, आपकी पूजा पद्धति अलग है, त्योहार अलग है, भाषा अलग है, ग्रंथ अलग है, लेकिन जो मूल है, मूल तो अलग नहीं है, मूल तो एक ही। दीदी, यह जो विशाल परंपरा या विशाल सभ्यता, विशाल सनातन संस्कृति हमारे पूर्वजों ने हमारे हाथों में सौंपी है, अब हम सभी भारतीयों का क्या कर्तव्य बनता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। देखिए शालिनी जी, है क्या कि हमने अपने आप को बड़ा एपोलोजेटिक बना दिया है। हम जोर से नहीं बोल पाते। हमारे पास प्रमाण है तो हम सोचते हैं कोई प्रमाण कम तो नहीं पड़ रहा, और मिल जाए, दो चार जरा और हमें सोर्सेज मिल जाए, सिटेशंस मिल जाए, रेफरेंसेस मिल जाए। हम कहते हैं चिकित्सा विज्ञान हमने दिया विश्व को, फिर हम धीरे हो जाते हैं, सच में हमने ही दिया था, हमसे ही गया था, जरा और सोर्सेज मिल जाए। सबसे पहली चीज़ एपोलोजेटिक होना छोड़ना पड़ेगा। हमारे पास है, हमारे पास प्रमाण भी है। सबसे बड़ा प्रमाण है, अगर मेडिकल के बच्चे यहाँ बैठे हैं, पूरी दुनिया में आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा विश्व संस्कृत ही बोल रहा है मेडिकल साइंसेज में, क्योंकि टर्मिनोलॉजी ही नहीं है उनके पास। आपको दांत में दर्द होता है, आप किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट के। आप दंत को अंग्रेजी में लिखिए, कैसे लिखेंगे? वो संस्कृत है, इंग्लिश नहीं है। पर इंग्लिश में लिखा है तो हम सोचते हैं अरे अंग्रेजी है। दिल में अगर कोई खराबी आ गई है तो हम किसके पास जाते हैं? हार्ट स्पेशलिस्ट। तो हार्द है ना, वो हार्ट कह रहे हैं। हस्त है, हैंड है, मन है, मेंटल है। अंग्रेजी लिखने से वो उनकी धरोहर नहीं हो गई है। जब तक हम अपनी रूट्स पर तन के खड़े ना हो जाएं, ये हमारा है।
जो हम बार बार कहते हैं भारत को विश्वगुरु बनाना है, वो बना हुआ है, ऑलरेडी है, हमें मानना है। हम इतने अपोलोजेटिक हैं कि हम खुद नहीं मान रहे तो दूसरा कैसे मानेगा। ऊर्जा क्षेत्र ऐसा है, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, ये कोई किंवदंती नहीं है। नैक के विजिट्स होते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट कमेटी है बेंगलोर में, जो महाविद्यालयों की और यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग करती है, उसकी एक कमेटी होती है। तो उसकी मैं कुछ कमेटीज़ की चेयरपर्सन हूँ। तो गुजरात में श्यामला जी में एक कॉलेज के नैक में जाने का अवसर मिला कुछ महीनों पहले। तो गए, वहाँ पे छोटा सा कॉलेज था, हमारा काम 2 दिन का विजिट होता है, 1 दिन में पूरा हो गया। तो हमने कहा ठीक है, दूसरे दिन सुबह सुबह आपको रिपोर्ट दे देंगे और फिर हम फ्री हैं, फिर हम लोग चले जाएंगे। वो बोले ठीक है। तो सुबह हमने उनको रिपोर्ट भी दे दी। हमने कहा प्लीज़ प्रिंट करा लीजिए। बोले ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ दर्शनीय जगह है, आप लोग जाना चाहेंगे? हमने कहा ठीक है, ले चलिए। तो वो सबसे पहले हमें जहाँ ले गए उस जगह का नाम था हरिश्चंद्र की चौरी। राजा हरिश्चंद्र, सत्य के लिए जो इतना बहुत हम सब जानते हैं, चौरी यानी जहाँ उनका विवाह हुआ था। राजा हरिश्चंद्र की चौरी आज भी इंटैक्ट है, श्यामला जी के मंदिर के ठीक सामने है। तो हम लोग गए, चौरी में गए, हमने दर्शन वर्शन किए, बहुत अच्छा सा सीनिक था, फ़ोटो वोटो खींचे, फिर श्यामला जी के दर्शन किए और हम कॉलेज आ गए। ऑफिशियली नैक का विज़िट शाम को 5 बजे ख़त्म होना था, लेकिन जैसा मैंने कहा छोटा सा कॉलेज था, पहले ही दिन विज़िट ख़त्म हो गया था, सुबह 1 घंटे में हमारा काम ख़त्म हो गया। आप मानेंगे नहीं, वो हम हरिश्चंद्र जी की चौरी पे क्या जाकर आए कि शाम को 5 बजे तक प्रिंट आउट नहीं निकल पाया। हम शाम को 5 बजे ही उस कॉलेज से विदा हुए हैं और हम सब हंस रहे थे कि राजा हरिश्चंद्र जी की चौरी पे जाने के बाद हम झूठ कैसे बोल सकते थे। ये एक, आप मानिए तो देवता, नहीं तो पत्थर, आप उसको कैसे काउंट कर रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र इतना आपको कई बार छू जाता है कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये पत्ते भी बात कर रहे हैं। तो जो हमारे पास जो एक धरोहर है, हमें उस पे एपोलोजेटिक नहीं होना। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, इतने फॉल्स नैरेटिव्स खड़े कर दिए हैं सब पश्चिम की वजह से। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, और ये बात मैं कई मंचों पर दोहरा चुकी हूँ, लक्ष्मण रेखा हम मानते हैं किसके लिए थी? सीता के लिए। सीता तो लक्ष्मण रेखा के अंदर बाहर आ जा सकती थी, जिसको रोका वो कौन था? रावण था। और कैसा रावण? साधु वेश रावण में भी उस रेखा ने पता लगा लिया कि अंदर से इसका मन कुटिल है। आज हमारा सीसीटीवी भी बाहर ही देखता है, अंदर का नहीं पता आदमी कैसा है। ये वो लक्ष्मण रेखा थी जिसने साधु वेश रावण को भी रोका। और हम कह देते हैं कि लक्ष्मण रेखा सीता के लिए थी। हम क्यों रोकना चाहते हैं अपनी बच्चियों को? आज कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, आप यहाँ तक कैसे पहुँची, अपनी बात बताइए, अपनी कहानी। मेरी सफलता नहीं है, मैं बहुत आदर से कहती हूँ ये उन पीढ़ियों की सफलता है जिन्होंने संघर्ष किया और मेरे लिए द्वार खोले हैं। आज मेरी जिम्मेदारी है इन बच्चियों के लिए मुझे करना है, हम सबको करना है। ये कंझावाला, ये निर्भया, कोई चीज़ अकेली नहीं है, हर चीज़ जुड़ी हुई है। आप उसे धर्म कहिए, मत कहिए, पंथ कहिए, समाज कहिए, सभ्यता कहिए या संस्कार कहिए, खून खौलता है। एक बच्ची 12 किलोमीटर तक ऐसे रगड़ी जाती है कि कपड़े फट जाते हैं, जीवन चला जाता है। और हमारे लिए वो एक न्यूज़ है। हमें करुणा और संवेदना बनाकर ही जीना होगा। वो हमारे लिए इमोशंस नहीं हैं। These are not so-called emotions that we can just leave at the drop of the spellings. These are the living entities. अगर हम ये भी नहीं कर रहे हैं तो उस समाज ने जिसने मुझे यहाँ बिठाया उसका कर्ज कभी नहीं उतर पाएगा। तो एक तो हमें एपोलोजेटिक नहीं होना, हमें मुखर होना है और अपनी हर बात को रीड करना है। अंतिम बात कह रही हूँ
कि हमने बहुत कुछ सीखा कि पश्चिम ने हमें बहुत कुछ दिया, ह्यूमन राइट्स दिए। फिर से दोहराती हूँ, पश्चिम कुछ देने लायक है ही नहीं। सबसे ज़्यादा सिंगल मदर्स हमने दी हैं, द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा, हिडिंबा, सीता, शकुंतला, जाबाली, हर वर्ग की, और ऐसी ऐसी सिंगल मदर्स जिन्होंने चक्रवर्ती सम्राट बनाए। ये फेमिनिज्म हमें क्या सिखाएंगे? कौन सा फेमिनिज्म? आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वर्किंग वुमेन के लिए 6 महीने की मैटरनिटी लीव, पर वो माँ जो वर्किंग नहीं है, कितने महीने की मैटरनिटी लीव उसके लिए? सिर्फ इसलिए कि कोई पैसा लाता है तो 6 महीने की लीव, और जो घर में प्रसूति करती है उसके लिए कोई लीव नहीं। गो एंड रीड योर ओन ट्रेडिशंस। 40 दिन का सूतक, आप कमाते हो या नहीं कमाते हो, कंपलसरी रेस्ट है, उसे अंधविश्वास कह देते हैं। वो हमारे लिए दकियानूसी चीज़ है। हमें रीड करना पड़ेगा हर चीज़, हर मान्यताओं को। और आप घबराइए नहीं, जो चीज़ ऑब्सोलीट है खुद छूट जाएगी, हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सनातन सभ्यता का मूल सिद्धांत है कि जो भी ऑब्सोलीट है वो छूट ही जाएगा। आप चिंता करके छोड़िए मत, अपने आप निकल जाएगा। सती प्रथा, मैं तो लाखों लोगों से मिल चुकी हूँ, आज तक मैंने सुना नहीं किस घर में कौन सती हुआ था। इतना बड़ा धोखा हमारे ऊपर ब्लेम्स का लगा दिया गया है कि हम विधवा के साथ बुरा बर्ताव करते थे, हम सती प्रथा थी हमारी, हम बच्चियों के साथ उनको शिक्षित नहीं होने देते थे। 1813 की ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, पूरे भारत में एक भी इलिटरेट नहीं है, एक भी इलिटरेट नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट है। तो अब कहाँ से इलिटरेसी आ गई? इसलिए हमें एपोलोजेटिक नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, और नई पीढ़ी को प्रमाण नहीं चाहिए। वो हम पे भरोसा करते हैं पर उन्हें एप्लीकेबिलिटी चाहिए, तो हमें उन्हें एप्लीकेशंस तक ले जाना होगा। धन्यवाद दीदी। अब कुछ प्रश्न श्रोतागणों से, यदि उनके प्रश्न हो तो। कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा? हेलो हेलो, रामदास शर्मा, महेश्वर से। ब्रह्म समाज और आर्य समाज जो हमारे देश में विगत 150 और 200 वर्षों के बीच में एक नई परंपरा हमारे देश में ढूंढने का प्रयास या थोपने का प्रयास किया गया, तो ये हमारी परंपरा के सहायक है या इसका अनुसरण हमारे आने वाली पीढ़ी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस विषय में आपसे। हर परंपरा उस समय की डिमांड होती है। वो एक रेनेसां का काल था। रेनेसां के काल में खाली वही नहीं थे, और भी, जबकि ऑलमोस्ट 60-62 मत ऐसे थे जो अलग अलग तरह के प्रयासों में रत थे। तो जब भी हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन उस काल में करें कि उस काल में वो ज़रूरी था या नहीं था। उस काल में उसने अपनी भूमिका बहुत निभाई। आज भी हम देखते हैं डीएवी स्कूल्स की अपनी भूमिका है और वो काफ़ी बच्चों को परिष्कृत कर रहे हैं। तो जिसको जिसमें मानसिक और आध्यात्मिक कंफर्ट मिले, क्योंकि हिंदू धर्म तो कभी ये आज्ञा देता ही नहीं है कि आप ये करिए और ये मत करिए। तो उस स्वतंत्रता के साथ हम बौद्धिक कंपैरिजन में अगर नहीं पढ़ेंगे तो हमको वो ज़्यादा आसान लगेगा किसी भी मत पंथ को समझना।
इन पर सुनाई दे रहा है सब? बहुत कुछ बदला है। 1984 में मुझे इस्लामिक फाउंडेशन से एक इनविटेशन मिला था ईरान में उनका अधिवेशन ज्वाइन करने का, और सिर्फ इसलिए कि मैंने सिर ढकने से मना कर दिया था। मैं जिस होटल में थी उस होटल का बिजली पानी तक काट दिया गया था और मुझे वहाँ प्रस्तुत नहीं होने दिया, और पिछले 5 सालों से हर साल मुझे बुलाया जा रहा है। ये एक चमत्कार ऐसा है कि जिसका बहुत कुछ श्रेय राजा को जाता है, क्योंकि राजा देश का मौर्य है, मुकुट है, और वो मौल्यांश जैसा होगा प्रजा उसके सुख से सुखी और दुख से दुखी होगी। तो राजा का जो कर्म होगा वो प्रजा तक आता है। जिस दौर के सपेरों और इस तरह की धारणाओं की बात कर रहे हैं, उस दौर के राजाओं को अगर आप देखें तो वो अपने लिए राजा बने थे, देश के लिए नहीं। लेकिन जो देश के लिए राजा बनेगा उससे देश का सम्मान बढ़ेगा। तो इसीलिए आज हम जो देखते हैं, एक हम तो एजुकेशन सेक्टर में हैं भाई साहब। एक ज़माना वो था जब हम विनती करते थे लोगों से कि कृपया आएँ, जब भी आप भारत हमारे विश्वविद्यालय में आइए, एक लेक्चर दे दीजिए, एक हमारे बच्चे को गाइड कर दीजिए। आज वही डायस्पोरा हमें मेल्स लिख लिख कर पूछता है हम कब आ सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे बड़ा गौरव अनुभव करते हैं ये बताने में कि मैं फलां विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी हूँ। तो समय बदला है। ये गौरव के जो दिन हैं वो सिर्फ मेरा और आपका कुछ ज्ञान हो ऐसा नहीं है, वो शायद राजा का भी प्रभाव है। एक प्रश्न इस ओर से, अंतिम एक प्रश्न जी। जैसे मेरा प्रश्न ये है, हिंदू, बौद्ध, जैन, जोरोस्ट्री ये हिंदुस्तान से, क्या इस्लाम और क्रिश्चियन विदेशी धर्म है? एक मिनट, एक और, यदि ये धर्म, तो इनके जो मूल हैं, मैं महेश त्रिवेदी राजगढ़ से हूँ, लेकिन तीनों के यदि मूल में यदि जाते हैं तो क्या कहीं इनमें समानता मिलती है? मैंने 3 जो सुना है, हमारा हिंदुस्व में था कण कण में भगवान, उसी को इस्लाम कहता है जर्रे जर्रे में खुदा, उसी को बाइबल कहती है ओ माय सन डोंट फियर आई एम अराउंड यू। तो क्या ये जितने भी धर्म हैं उसकी प्रति हमारे जी जी जी, बहुत बहुत सरल उत्तर है आपके प्रश्न का। जो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, उनके जो गॉड हैं, अल्लाह हैं, वो पनिश करते हैं, सज़ा देते हैं, इसलिए उनसे डर लगना चाहिए। वो कहते हैं क्या होगा क़यामत के दिन, या तुमको हेल मिलेगा। वो मूलतः मनुष्य को पापी समझते हैं। लेकिन जो भी जन्म न सिर्फ भारत से जन्मे बल्कि ओरिएंटल जितने भी रिलीजन्स हैं, वो मनुष्य को पापी नहीं समझते। उनके भगवान उन्हें सज़ा नहीं देते, वो मित्र भी हैं, वो सखा हैं। लेकिन आप कभी क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कह के देखिए कि वो आपके फ्रेंड हैं। वो कहते हैं गॉड इज़ आवर फादर, और वो गॉड तक जाने ही नहीं देते, मैसेंजर पे ही रोक देते हैं। मोहम्मद साहब मैसेंजर हैं, जीसस मैसेंजर हैं, गॉड कहाँ है हमें नहीं पता, वो तो मैसेंजर पे ही रोक रहे हैं। जबकि हमारे जितने भी धर्म हैं वो सीधा संवाद, आप चाहे भगवान कहें या अवतार कहें, दोनों में थोड़ा ही फर्क है, लेकिन हम अवतार और भगवान तक खुद जाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो हमें सज़ा नहीं देता। और वो कहता है अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन करोगे। वहाँ कर्म की परिभाषा ही नहीं है, क्योंकि एक ही जीवन है,
मृत्यु के बाद कोई और जीवन ही नहीं है। और वो कहते हैं अंतिम दिन जब आएगी कयामत उस दिन तुम्हारा हिसाब होगा। तो ये मूल अंतर है। नीरजा जी के विचारों को सुनकर यह स्पष्ट हुआ है हमें कि भारत के समस्त मत पंथ एकात्मता के सूत्र से बंधे हैं। सच ही कहा गया है कि भारत चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। वाकई में यह सत्य है कि भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और हम सभी गौरवशाली भारत में जन्मे हैं। हमें इस बात पर गर्व है और इस सनातन संस्कृति का विचार जन जन में फैलाते रहें, ऐसा हम सभी की अपेक्षा है कि ये जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ये जो मूल तत्व हमें प्राप्त हुआ है, ये जो एकात्मता का मंत्र हमें आज प्राप्त हुआ है, इसको हम समाज में जब लेकर जाएंगे तो ये कोई भी शक्ति जो विभेद पैदा करने की कोशिश कर भी रही होगी